प्रश्न 6 का तीसरा, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है -3/11 प्लस 2/15 प्लस 5/22 प्लस -7/30। तो उचित गुणधर्मों के उपयोग से इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेंगे -3/11 प्लस 5/22 प्लस 2/15 प्लस -7/30। तो ये कौन सा नियम हो गया, कौन सा गुणधर्म हुआ? तो यहां पे लिखेंगे हम क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से 2/15 प्लस 5/22 का क्रम को हम बदल दिए हैं। यहाँ पे 5/22 प्लस 2/15 लिख लिए हैं, यानी 2/15 प्लस 5/22 है, उसको लिख लिए हैं 5/22 प्लस 2/15। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको इधर लिखने पे। तो क्रम विनिमय नियम से इसको इधर 2/15, ये 5/22 को इधर और 2/15 को इधर कर दिए हैं। अब हम इसको लिखेंगे -3/11 प्लस 5/22। इन दोनों को कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, प्लस 2/15 प्लस -7/30। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। -3/11 प्लस 5/22 को पहले जोड़ेंगे, फिर 2/15 प्लस -7/30 को पहले जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ऐसे? क्योंकि देखिए 15 और 30 का लघुत्तम लेना आसान है, उसी तरह 11 और 22 का लघुत्तम लेना आसान है। तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, जो आएगा उसको फिर ये दोनों जोड़ करके जो आएगा उन दोनों को फिर जोड़ देंगे। तो ये कौन सा नियम है? इसको कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से इस तरह लिख देंगे, कोष्टक लगा देंगे। इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को साथ में जोड़ना है। अब 11-22 का लघुत्तम लेंगे, तो 11-22 का लघुत्तम हो जाएगा 22। देखिए 11-22 का लघुत्तम क्या होगा? 22 होगा, प्लस 15-30 का लघुत्तम होगा 30। 15-30 का लघुत्तम क्या होगा? 30 होगा। तो 11-22 का लघुत्तम 22 होगा, ठीक है। तो 11 दूना 22 होता है। देखिए 11 दूना 22, तो 3 दूना 6 लिखेंगे यहाँ पे। 11 दूना 22, तो 3 दूना 6, प्लस अब देखिए 3 माइनस में है, तो यहाँ पे -6 लिखेंगे। 22 से 22 एक बार में कटता है, तो 5 गुना 1 5 लिख देंगे। अभी इसमें देखिए 15 दूना 30 होता है, 15 और 30 का लघुत्तम क्या हुआ? 30। तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 लिखेंगे यहाँ पे। 30 से 30 एक बार में कटता है, तो -7 गुना 1 -7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो -7 लिख लेंगे, यानी 4 - 7/30 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो 5 में से 6 को घटाएंगे, यानी -1 आ जाएगा। तो -1/22 प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे, तो -3 आ जाएगा। देखिए 7 में से 4 गया 3, लेकिन 7 माइनस में है, इसलिए -3। तो -1/22 प्लस -3/30। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 और 30 का लघुत्तम कितना होगा? तो 22 और 30 का लघुत्तम होगा 330। 22 और 30 का लघुत्तम क्या होगा? 330। ठीक है, तो 22 और 30 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो आएगा 330, तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 22 से 330 कितना बार में कटता है? 15 बार में। ठीक है, 22 से 330 15 बार में कटता है, तो 15 और -1 को गुना करेंगे तो -15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। 30 से 330 कितना बार में कटेगा? 11 बार में, तो 11 तिया 33 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 11 और -3 को गुना करेंगे तो -33 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -33। तो 30 से 330 11 बार में कटता है, तो 11 गुना -3 -33 हो गया। अब -15 और -33 कितना आ जाएगा? माइनस, तो 5 3 8 3 1 4 यानी -48 बटा 330। -48 बटा 330, तो यहाँ पे आ गया -48 बटा 330। अब देखिए 6 से, ये 3 से दोनों कट रहा है या 6 से भी कट रहा है, तो 3 से पहले काट लेते हैं। तो 3 से 11 या 33 यानी 110 बार में कट जाएगा। 3 से ये भी कट रहा है, 16 या 48। ठीक है, अब देखिए 2 से दोनों कट रहा है, तो 3 से दोनों को काट लिए, 16 या 48 और 110 या 330। 2 से कट रहा है, 2 8 16, 55 दूना 110 यानी कितना आ गया? -8 बटा 55। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? -8 बटा 55, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस को यहाँ पे लगा देंगे 8 के साथ, यानी -8 बटा 55 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। चौथा प्रश्न, 8 बटा 17 जोड़ -7 बटा 36 जोड़ 4 बटा 51 जोड़ 11 बटा 18। तो 8 बटा 17 जोड़ -7 बटा 36 जोड़ 4 बटा 51 जोड़ 11 बटा 18। तो उचित गुणधर्मों के उपयोग से इसका मान निकालना है, तो लिख लेंगे 8 बटा 17 जोड़ 4 बटा 51 जोड़ -7 बटा 36 जोड़ 11 बटा 18। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? -7 बटा 36 प्लस 4 बटा 51 है, तो इसका क्रम को उल्टा कर दिए हैं, यानी 4 बटा 51 प्लस -7 बटा 36 लिख लिए हैं। इसको पहले लिख लिए हैं और इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? तो लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से इन दोनों का क्रम बदल दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लिखेंगे 8 बटा 17 जोड़ 4 बटा 51, इसको कोष्टक के अंदर कर लेंगे, जोड़ -7 बटा 36 जोड़ 11 बटा 18, इसको कोष्टक के अंदर कर लेंगे। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? देखिए 8 बटा 17 प्लस 4 बटा 51 को कोष्टक के अंदर कर लिए हैं, और -7 बटा 36
प्लस 11/18 को कोष्टक के अंदर कर लिए हैं। क्यों किए हैं ऐसा? क्योंकि ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, ये दोनों को साथ में जोड़ेंगे और ये दोनों को साथ में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उन लोगों को जोड़ देंगे। क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि देखिए 36 और 18 का लघुत्तम लेना आसान है, क्योंकि 18 और 36 का लघुत्तम 36 हो जाएगा। उसी तरह 17 और 51 का लघुत्तम 51 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों को साथ में जोड़ेंगे। तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से इस तरह लिख लेंगे। तो 17 और 51 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 17 और 51 का लघुत्तम हो जाएगा 51 प्लस 36 और 18 का लघुत्तम हो जाएगा 36। 36 18 का लघुत्तम क्या होगा? 36 होगा। तो देखिए 17 और 51 का लघुत्तम 51, तो 17 तिया 51 होता है। 17 तिया 51, तो 8 तिया 24 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 51 से 51 एक बार में कटता है, तो 4 गुना 1 4 लिख लेंगे। 36 18 का लघुत्तम 36, तो 36 से 36 एक बार में कटता है, तो 1 गुना -7 यहाँ पे लिख लेंगे। 18 दूना 36, देखिए 18 दूना 36 होता है, तो 11 दूना 22 लिख लेंगे यहाँ पे। इस तरह हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, तो 24 4 28/51 प्लस 22 में से 7 को घटा देंगे, क्योंकि 7 माइनस में है, तो 22 में से 7 घटाएंगे तो 15/36। अब 51 और 36 का लघुत्तम लेंगे, तो 51 और 36 का लघुत्तम हो जाएगा 612। कितना होगा? 612। देखिए 51 और 36 का लघुत्तम निकालेंगे तो 612 होगा। ऐसे देखिए लघुत्तम निकालने का भी, निकालने से पहले इसको काट लेंगे। देखिए कट रहा है ये दोनों, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा जोड़ने में। 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 12 तिया 36। देखिए 3 से कट रहा था दोनों, तो काट लेंगे तो और आसान हो जाएगा जोड़ने में, इसलिए इसको काट लिए। इसके बाद ही लघुत्तम निकालेंगे, क्योंकि 51 और 36 का लघुत्तम बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए ये दोनों कट रहा है तो इसको काट लेंगे। ये दोनों नहीं कट रहा है कोई भी अंक से, तो इसको छोड़ देंगे। 3 पचे 15, 12 तिया 36, 3 से दोनों कट रहा था तो काट लिए। तो कितना आ गया? 28/51 जोड़ 5/12। अब देखिए 51 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, 51 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 51 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा 204। 51 और 12 का लघुत्तम कितना होगा? 204 होगा। ठीक है, 51 और 12 का लघुत्तम कितना होगा? 204। अब देखिए 51 से 204 कितना बार में कटता है? 4 बार में। 51 से 204 4 बार में कटता है, तो 28 को 4 से गुना कर देंगे, तो 8 चौक 32, 4 दूना 8 3 11, यानी 112 आ जाएगा। 28 चौक कितना होगा? 112। तो 51 से 204 4 बार में कटता है, तो 28 को 4 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। जोड़ 12 से 204, 12 से 204 जो है 17 बार में कटता है। ठीक है, 12 से 204 जो है 17 बार में कटता है, तो 17 को 5 से गुना कर देंगे, तो 17 पचे 85। ठीक है, तो 85 आ जाएगा यहाँ पे। अब 112 और 85 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 2 7, 8 1 9, यानी 197/204। तो इसका उत्तर आएगा 197/204।